वेरी गुड। किस किसने ए पार्ट कर लिया, हाथ खड़ा करो जल्दी से। ए पार्ट, वेरी गुड। पीछे से ई सेक्शन, यस। आगे जिसका हाथ खड़ा है, वेरी गुड, आ जाओ बेटा आगे। आई कैन सी वन गर्ल। मैम यस। हाँ जी बेटे, ए पार्ट कर लिया आपने। मैम यस। बताओ बेटा इसका आंसर। मैम 1:2। 1:2, क्या किया आपने, जल्दी से बता दो। मैम we take the speed of the cycle by the speed of the scooter which is 15 kilometer per hour divided by 30 kilometer per hour, and when we do the cutting ma'am the answer is 1:2। यस। नाउ टेल मी वन थिंग, कि आपने 15 को न्यूमरेटर में क्यों रखा और 30 को नीचे क्यों रखा? क्या हम उल्टा भी कर सकते हैं इसको? मैम नो एक्चुअली मैम द हमें क्वेश्चन के मैम हिसाब से ये दिया गया है कि मैम स्पीड ऑफ द साइकिल टू द स्पीड ऑफ द स्कूटर लेनी है। टू, टू वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। टू वर्ड आपको ये बता रहा है कि लेफ्ट वाला नंबर ऊपर आएगा और राइट वाला नंबर नीचे आएगा। वेरी गुड, सिट डाउन। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको। और कई बच्चे अभी डाउट में हैं, कईयों को डाउट हो रहा होगा कि किसको पहले लिखे किसको बाद में लिखे। प्लीज रिमेंबर, टू के लेफ्ट वाला नंबर हमेशा न्यूमिनेटर में आएगा और राइट वाला नंबर डिनोमिनेटर में आएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो अपनी नॉलेज के लिए, दिस इज न्यूमिनेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। हमेशा लेफ्ट वाला नंबर हमेशा ऊपर आएगा और वो नीचे आएगा, फिर उसको आप काट के उसकी वैल्यू निकालोगे। ओके, इट इज कमिंग आउट टू बी 1/2 विच इज इक्वल टू 1:2। आंसर आपसे रेशियो पूछा था तो रेशियो में ही आंसर देना है, फ्रैक्शन में नहीं देना, प्लीज रिमेंबर। ओके, बी पार्ट, सेक्शन बी, मनराज। मनराज इज प्रेजेंट। बी सेक्शन है यहाँ पे, कंबाइन है किसी के साथ? ओके बी। मैम ही इज एब्सेंट। ओके गुरजिंदर, बी सेक्शन। जल्दी आ जाओ आगे और बी बी पार्ट का आंसर बताओ। 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। हाँ जी गुरजिंदर, यू नो इट। नो। ओके गो बैक। ध्यान से इसको देखो, मैं दोबारा बुलाऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सी पार्ट आता है आपको? सी पार्ट बता सकते हो? गुरजिंदर कम बैक, वापिस आओ 1 मिनट के लिए। कैन यू टेल मी सी पार्ट? नो। नो। ओके, और फर्स्ट पार्ट समझ आ गया आपको, ए पार्ट जो भी की है? यस। यस, क्या समझ आया उसमें, जल्दी से बता दो। फर्स्ट पार्ट में क्या समझ आया आपको? मैं अभी सी के लिए दोबारा बताऊंगी, बुलाऊंगी आपको, गो बैक। सी सेक्शन विल बी, कैन यू टेल मी बी पार्ट? 1:2। 1:2। क्या किया आपने इसको, सीधा काट दिया 5/10 को? यस। रॉन्ग, रॉन्ग। गो बैक। जी सेक्शन, यस। आई कैन सी वन हैंड, आगे पीछे से बॉय मिडल हो जाए, जल्दी से आ जाओ। या ये ध्यान से सुनो बेटे, जो भी बच्चा आया था प्लीज ध्यान से सुनो इसको। हाँ जी। First, we have to convert 5 meter into kilometers. ऑफ कोर्स,
5 मीटर इंटू, आपको देख रही हो बहुत ध्यान से कि ये 5 मीटर है और वहां पे 10 किलोमीटर है, उनकी यूनिट सेम होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब उसने कन्वर्ट किया मीटर को किलोमीटर में, या फिर आप किलोमीटर को मीटर में भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मन करता है, जैसे आपको इजी लगता है। हाँ जी बेटे, क्या आंसर आ रहा है इसका फिर? Ma'am, 1:200. 200 तो नहीं है, 1 एक बार चेक करो। Ma'am, sorry, 1:2000. 1:2000, वेरी गुड, सिट डाउन, सिट डाउन। आपका पर्पस है यूनिट सेम, यहाँ पे लिख लो इसके साथ, ये आपके फाइनल नोट्स है जो आप एग्जाम में रिवाइज करोगे, ये रिवीजन वर्कशीट से है आपके क्वेश्चन। राइट डाउन, मेक यूनिट सेम, मेक यूनिट सेम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बच्चे जो घर पे बहुत प्रैक्टिस भी करते हैं, क्लास में भी ध्यान से पढ़ते हैं, उनको तो याद ही है पहले से, और जिन्होंने सिर्फ क्लासरूम में ही पढ़ना है सामने सामने, 5-5 6 क्वेश्चन जो हमारे साथ ही करने हैं, दे फॉरगेट, उनको याद नहीं रहता कि पहले क्या पढ़ा था और अभी क्या पढ़ रहे हैं। जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है दे रिमेम्बर है। आपके बिना यूनिट सेम किए आप रेशियो निकाल ही नहीं पाओगे। रेशियो के क्वेश्चन आप 6th क्लास से करते आ रहे हो, 6th में किए, 7th में किए, अभी 8th में दोबारा कर रहे हो। Without making the unit same, you cannot start the question. This is 5 meter. 1 किलोमीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, इसको कन्वर्ट कर लो मीटर में। साइंस में भी पढ़ा है आपने, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, अब इसको काट दो, 1 and 2, it will be 1/2000। ओके, मीटर की मीटर विल नॉट कम, जब आप रेशियो लिखते हो तो यूनिट नहीं आती साथ में, ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाती है, तो इसका आंसर होगा 1:2000। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी। यस, सी पार्ट, एफ सेक्शन, अपूर्वा प्लीज काम बेटा। एफ सेक्शन, अपूर्वा आगे आओ। हाउ टू डू सी पार्ट? सी सेक्शन अपूर्वा प्रेजेंट है बेटा, सॉरी एफ सेक्शन है, एफ सेक्शन से बुलाया नहीं मैंने। एफ सेक्शन अपूर्वा, हाँ जी बेटे, यू नो इट, सी पार्ट कैसे करना है? बी पार्ट समझ आया आपको अपूर्वा? यस यस, बी में क्या किया हमने? पहले मीटर को किलोमीटर में किया। हमने यूनिट सेम बनाई है उनकी। ओके, तो सी में भी सेम ही करना है, यूनिट सेम बनानी है। जल्दी से बता दो क्या करोगे। आपके पास पैसे और रुपीस की बात हो रही है, सबसे पहले यूनिट को सेम करो। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं अपूर्वा? यस, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं बेटा? 100। जल्दी से बता दो फिर क्या करोगे इसको। 50 पैसे तो है ही आपके पास, नीचे जो आपके पास 5 रुपये है उसको पैसे में कन्वर्ट करो, 5 into 100। go and do it now, very good, go back। यूनिट आपको सेम करनी है, उसके बाद उनको काटने हैं बस। वेरी गुड, मैं अभी आंसर पूछूंगी आपसे, फास्ट करो थोड़ा। 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 will be cancelled, it will be 1/10 is equal to 1:10। ओके, रेशियो वाले क्वेश्चन सारे ऐसे के ऐसे ही आते हैं बेटा। कभी भी आपको रेशियो निकालनी होती है, हमेशा आपको यही याद रखना है, 2 चीजें याद रखनी है कि
न्यूमिनेटर को हम पहला वाला नंबर रखते हैं न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में हम दूसरा वाला नंबर रखते हैं। 2 के लेफ्ट वाला न्यूमिनेटर में आएगा, 2 के राइट वाला नंबर डिनोमिनेटर में आएगा। सेकेंड थिंग इज यू हैव टू मेक द यूनिट सेम ऑलवेज। कन्वर्जन आपने सीखी हुई है छोटी क्लास में, साइंस में भी करते हो, मैथ्स में भी बहुत बार आपने किया, मेंस्ट्रुएशन के चैप्टर में भी किया है। यूनिट सबसे पहले सेम बनाओ, फिर उनको काट के लोएस्ट टर्म में उनका आंसर लिखो, और आंसर शुड बी इन रेशियो फॉर्म। प्लीज ध्यान। ओके, आज जो जो आपने ये वाला क्वेश्चन किया है इसको हाईलाइट करो, इसको यूनिट, इसको सेम स्टार लगाओ कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेक द यूनिट सेम। उसके बिना आपने क्वेश्चन शुरू नहीं करना। ओके, आपकी डिवीजन वर्कशीट में जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इज सेम एज कल हमने किया था गर्ल्स वाला क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स वाला, दैट यू कैन सी फ्रॉम देयर। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डू थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, कल रिवीजन भी करवाया था मैंने, कल हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया था। इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन आइटम मार्क्ड एट ₹840, एंड मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, एन आइटम मार्क्ड एट ₹840। तो मार्क का मतलब क्या है, एमपी आपको दिया हुआ है ₹840, ठीक है, इज सोल्ड फॉर ₹714। सेलिंग प्राइस दी हुई है इसकी ₹714। व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट? आपको फाइंड आउट करना है डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से मेरे को सोच के बताओ, आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए इस टाइप के। मार्क प्राइस दी हुई है आपको, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं आपको लिखवाया क्योंकि आपको असाइनमेंट तो मिली जाएगी। शॉर्ट फॉर्म में लिखो, मार्क प्राइस इज गिवन, एसपी इज गिवन, डिस्काउंट भी निकालना है और डिस्काउंट परसेंट भी निकालना है। I'm giving you 2 minutes, जल्दी से, वेरी गुड। डी सेक्शन, अर्शप्रीत, डी सेक्शन, यस अर्शप्रीत, डी सेक्शन। अभी जिन बच्चों ने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है वो पहले भी हाथ खड़ा करते थे, अभी भी कर रहे हैं, आई नो, उनको आता ही है। या पीछे से 8C सेक्शन, यस सेकंड लास्ट बॉय, आजो बेटे जल्दी से। अर्शप्रीत है ऑल्सो काम, है ना अर्शप्रीत? ओके अर्शप्रीत, हैव यू Answer 15%. ओके अर्शप्रीत, या ओके अर्शप्रीत, बी हियर बेटा, आई एम टॉकिंग टू यू, आजो आजो अर्शप्रीत, गुड गुड, कम बेटा, आप थोड़ा सा देर से आए हो। टेल मी हाउ डिड यू डू, कौन सा फॉर्मूला लगाया है? अर्शप्रीत, आई एम टॉकिंग टू यू, आजो बेटी, फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसका? डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस एसपी। मार्क प्राइस का आपने किया हुआ है ना, Yes. है ना, मार्क प्राइस माइनस एसपी आपने निकाला, इट इज कमिंग आउट टू बी 126। ओके, फिर आपने डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंट कैसे आएगा? 126 आउट ऑफ एमपी इनटू 100, ये आपने निकाला। तो आपके पास जस्ट नाउ ही टोल्ड मी द आंसर, इट इज कमिंग आउट टू बी 15%। आज आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो रही है, अच्छे से क्वेश्चन कर लो, और अभी भी टाइम है, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, फॉर्मूला को बॉक्स में डालो, जो आपका फॉर्मूला यहाँ पे लगा है उसको बॉक्स में डालो। ये भी आपका फॉर्मूला है डिस्काउंट परसेंट वाला, ये आपने क्या किया, डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100%। जो डिस्काउंट दिया हुआ है डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100%। बॉक्स में आपने वो चीजें डालनी है जो आपको बाद में रिवाइज करते समय फटाफट से दिख जाए और ज्यादा टाइम नहीं लगे आपको। ओके, एग्जाम के लिए आपने बहुत सारे चैप्टर्स करने होते हैं, तो कोई रिवीजन के लिए आपको चाहिए कि इस चैप्टर में हमारे कौन कौन से फॉर्मूला लगेंगे और क्या क्या पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन के अंदर। दिस क्वेश्चन वाज ऑफ 2 मार्क्स, ओके, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, आप देख ही रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिखूंगी. द लिस्ट प्राइस ऑफ फ्रॉक इज ₹220. लिस्ट प्राइस, व्हाट डू यू मीन बाय लिस्ट प्राइस? लिस्ट प्राइस का क्या मतलब है? चौथा क्वेश्चन, लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹220. व्हाट डू यू मीन बाय लिस्ट प्राइस बेटा? लिस्ट प्राइस भी मार्क प्राइस ही होता है जो टैग के ऊपर लगा होता है. लिख लो यहाँ पे, लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹220. जब हमने चैप्टर रिवाइज किया था मैंने आपको बताया था जो मार्क प्राइस होता है, जो टैग के ऊपर प्राइस लगाया होता है शॉपकीपर ने, वो प्राइस जो होता है वो मार्क प्राइस होता है. दैट मार्क प्राइस इज कॉल्ड द लिस्ट प्राइस ऑल्सो, जो ऑलरेडी वहां पे था. A discount of 20% is announced on sale. Discount percent is given to you 20%. अभी मैं क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ूंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा गेस हो रहा होगा कि अगर हमें मार्क प्राइस भी गिवन है, लिस्ट प्राइस भी गिवन है, मार्क और लिस्ट प्राइस एक ही बात है, और डिस्काउंट परसेंट भी गिवन है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे क्वेश्चन शुरू करने से पहले? अभी मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं है. व्हाट कम्स इन योर माइंड कि डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, तो क्या फटाफट से हमें क्या निकालना है? हर एक क्वेश्चन में आपको पता है हमने डिस्काउंट को रुपीस की फॉर्म में यूज किया. अगर आपने माइनस करना है तो भी हमने रुपीस की फॉर्म में माइनस करना है, प्लस करना है तो भी. ये जो फॉर्मूला लगाते हो इसके लिए हमें रुपीस पता होना चाहिए ना, डिस्काउंट परसेंट से तो बात नहीं चलेगी हमारी. अगर आपके मार्क्स आते हैं 70% किसी एक सब्जेक्ट में, तो फिर उसको जब हम प्लस करते हैं मार्क्स में कि टोटल मार्क्स कितने आए, तो परसेंटेज से तो बात नहीं चलेगी, हमें मार्क्स तो निकालने पड़ेंगे ना कि 70% मार्क्स है तो उसके नंबर कितने हैं, मार्क्स कितने हैं, ताकि हम उसको प्लस कर पाए. तो सबसे पहले क्या निकालने वाले हो आप ए सेक्शन से? जल्दी से बता दो. डिस्काउंट परसेंट गिवन है तो सबसे पहले क्या निकालोगे? किस चीज की जरूरत है आपको? जी सेक्शन. यस, आजो आजो, जो हाथ खड़ा कर रहा है बच्चा, आई कांट सी योर फेस बेटा, आजो आगे. डिस्काउंट परसेंट से काम नहीं चलेगा, हमें क्या We will find the discount. वी हैव टू फाइंड द डिस्काउंट. पहले उसको रुपीज में निकालना ही पड़ेगा, और रुपीज में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा डिस्काउंट, कैसे निकलेगा ये भी बता दो. बहुत सारे क्वेश्चंस में किया है हमने इसको. Ma'am, discount percentage is equals to discount over MP into 100 by this method. We can find the discount. सेम फॉर्मूला लगाओ. अभी अभी आपने वहां पे फॉर्मूला लिखा था, वहां पे फॉर्मूला लिखा था ना वो फर्स्ट थर्ड वाले क्वेश्चन में, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट बाय एमपी इनटू 100. ठीक है, तो ये आपको 20 दिया हुआ है, डिस्काउंट आपको पता नहीं है, एमपी आपको पता है 220 है, इंटू 100 है. डिस्काउंट निकालो यहाँ से. डिस्काउंट कितना आएगा? 22 इंटू 20/10. कितना आया डिस्काउंट? मैम 44 रुपीज. 44 रुपीज. आपको बेटा ये फॉर्मूला सिर्फ वही तो याद रखना है, आपको एक ही फॉर्मूला तो याद रखना है. हमने सेम फॉर्मूला लगाया है जो थर्ड क्वेश्चन में फॉर्मूला था, सेम फॉर्मूला से हमने ये निकाल लिया, ये चीज निकाली है. बॉक्स बनाओ, ये फॉर्मूला के आसपास बॉक्स बनाओ, जो फॉर्मूला आपने अभी अभी लगाया है यहाँ पे. वेरी गुड. वहां भी हमने यही फॉर्मूला लगाया था, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाया. डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100. डिस्काउंट परसेंट की हमें वैल्यू पता थी, हमने वहां पे 20 लिख दिया. डिस्काउंट हमें पता नहीं है, उसको हमने डी लिख दिया. नंबर्स को ट्रांसपोज करके हमारे पास डी की वैल्यू आ गई. नाउ इट इज वेरी सिंपल. ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट? दे आर आस्किंग डिस्काउंट. एक तो डिस्काउंट उन्होंने पूछा था, और दूसरी चीज हमारे से पूछी थी, ये हमारा आंसर आ चुका है. और दूसरी चीज पूछी है उन्होंने सेलिंग प्राइस. मैम 176 रुपीज.
यस एवरीबॉडी डू ना, सब निकालो वही सेम पुराना वाला फॉर्मूला। एसपी डिस्काउंट और एमपी का रिलेशन जो है फटाफट से इसको लिख लो फॉर्मूला की फॉर्म में, और जो जो वैल्यू पता है उसको नोट डाउन कर लो। वेरी गुड। किस किस का सेलिंग प्राइस आ चुका है, हाथ खड़ा करो। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। पुराना एक ही फॉर्मूला बार 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 आपका यूज हो रहा है। 176 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपने एसपी निकालना था। दैट विल बी एमपी माइनस डिस्काउंट, राइट। आपके पास आ रहा है 176 रुपीज। डोंट फॉरगेट टू राइट रुपीज ऑल्सो। पूरे के पूरे जितनी भी हम चीजें यहाँ पे पढ़ रहे हैं, नंबर पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे नंबर रुपीज में यूज हो रहे हैं, चाहे वो डिस्काउंट है, एसपी है, एमपी है, लिस्ट प्राइस है, ओके, चाहे जीएसटी की अमाउंट है, वट एवर, सबके आगे रुपीज आएगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ओके, पांचवा क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में फटाफट से क्वेश्चन लिखते जाओ, आपको मॉड्यूल तो मिल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज Salim bought an article for rupees 784। शॉर्ट फॉर्म में फटाफट से इसको लिख लो। एसपी एमपी और बेटा एक मिनट जरा हाथ खड़ा करो जिसको एमपी एसपी और डिस्काउंट परसेंट डिस्काउंट वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए, हाथ खड़ा करो जरा। बहुत सारे हमने क्वेश्चन इस टाइप के कर लिए, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट, एमपी, एसपी। वेरी गुड, हैंड डाउन। इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी बेटा। ओके, बी कॉन्फिडेंट। किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट दिए तो पहले डिस्काउंट निकाल लो। डिस्काउंट दिया है तो हो सकता है वो आपसे डिस्काउंट परसेंट पूछे, तो डिस्काउंट परसेंट निकाल लो। फॉर्मूला आपके सामने है, बॉक्स बना रहे हैं हम साथ साथ, जो जो फॉर्मूला यूज हो रहे हैं हर एक क्वेश्चन में वही फॉर्मूला ही अप्लाई होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। Salim bought an article for rupees 784 which including GST of 12%. Write down a short form. Cost price including GST. कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी को इंक्लूड करके आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई है। वो कॉस्ट प्राइस क्या चीज है जो इंक्लूडिंग जीएसटी है? क्या हम उसको क्या बोलेंगे इंक्लूडिंग जीएसटी वाली जो कॉस्ट प्राइस है? क्या समझ आता है आपको उससे? सी सेक्शन। गुरवीर, गुरवीर को मैंने पहले भी बुलाया था आई थिंक, है ना? गुरवीर, यू आर देयर बेटा, सी सेक्शन। Yes. हाँ जी बेटे, अभी आपको क्या समझ आती है कि कॉस्ट प्राइस जो है शॉप पे, जो कॉस्ट प्राइस है वो इंक्लूडिंग जीएसटी है, तो इसमें क्या समझ आती है, क्या चीज है ये? क्या शॉपकीपर ने इसके ऊपर और अमाउंट लिखनी है या फिर इतनी प्राइस हमारे से लेंगे जितनी लिखी हुई है यहाँ पे 784 लिखी हुई है? आपको क्या समझ आती है यहाँ से कि 784 रुपीज पूरी की पूरी टोटल अमाउंट है जो शॉपकीपर ने हमारे से लेनी है, या फिर इसमें और प्लस करना है? टोटल है। टोटल है, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडिंग लिखा है। वेरी गुड, सिट डाउन। बहुत ध्यान देने वाली चीज है बेटा ये। एवरीबडी लिसन टू इट केयरफुली। इंक्लूडिंग अंडरलाइन करो। और भी चीज आपको और क्लियर लिख के लिखना है तो लिख दो यहाँ पे टोटल कॉस्ट। आपको ध्यान रहे कि हमारे पास अभी कुछ भी प्लस माइनस करने वाला नहीं है, ये शॉपकीपर ने हमारे से 784 रुपीज लेने लिए हैं इंक्लूडिंग जीएसटी। ओके, मैं आगे पढ़ रही हूँ। जीएसटी के परसेंट दी हुई है बेटा। जीएसटी परसेंट is given to us, that is 12%, and they are asking the price of the article before GST. Price या फिर कॉस्ट प्राइस। देखो बेटे, आपको क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। बिफोर जीएसटी, आपको ये पता होना चाहिए कि हम बिफोर जीएसटी की बात कर रहे हैं, वो उसको प्राइस लिखें
या कॉस्ट प्राइस लिखे या उसको सेलिंग प्राइस बोले, कुछ भी बोले, आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए कि वो बिफोर जीएसटी है या फिर आफ्टर जीएसटी। अंडरलाइन करो इसको भी। बुक में तो क्वेश्चन बन गया कि उन्होंने बोल दिया कि इसकी सेलिंग प्राइस निकालो बिफोर जीएसटी, कॉस्ट प्राइस निकालो बिफोर जीएसटी, या अकेली प्राइस निकालो बिफोर जीएसटी। सबका मतलब एक ही है, बिफोर जीएसटी को अंडरलाइन करो। ठीक है, अभी आपने मेरे को बताया कि 784 जो रुपीज थे वो जीएसटी ऐड करके थे। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारे पास लेट प्राइस बिफोर जीएसटी को हम सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं टैक्स है जीएसटी से पहले। ठीक है, अगर जीएसटी से पहले रुपीज एक्स है तो क्या क्या होगा, इसका मतलब शॉपकीपर ने हमारे से कितनी प्राइस ली, एक्स रुपीज ली जो उसने ऑलरेडी लगाई हुई थी, प्लस उसके ऊपर 12% उसने ऐड किया, और टोटल मनी हमारे से ली 754। प्लीज रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, उसको बॉक्स में डालो और समझो उसको ध्यान से कि कौन कैसे प्लस हुआ है और कहाँ पे क्या आएगा। ओके, हाँ जी निकालिए बेटे आपने ई सेक्शन, ये फर्स्ट चाइल्ड। हाँ जी बता दो बेटे खड़े होके, वेरी गुड। Price before GST is equal 700. 700, एवरीबडी डू। ये कल आप थोड़ा डाउट भी पूछे थे मेरे से जीएसटी वाला, एवरीबडी डू 700, सब बच्चे निकालेंगे और हाथ खड़ा करेंगे जिससे इसका निकलता जा रहा है, वेरी गुड। जैसे मैं यहाँ पे आपको बॉक्स बना के बता रही हूँ, यू ऑल्सो डू इट बिकॉज आपने एग्जाम में यहाँ से रिवीजन करनी है। ओके, एंड रिकॉल करोगे क्विकली रिवाइज हो जाएगा आपका कि हमने बॉक्स क्यों बनाया था, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला के रूप में यूज होता था। किसका 700 आंसर आ चुका है, रेज योर हैंड। ओके, कई बच्चे अभी कर रहे हैं। ओके, हैंड डाउन, आई एम वेटिंग फॉर मोर हैंड, वेरी गुड, कीप डूइंग, करते रहो, वेरी गुड। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। x प्लस 12/100 x इज इक्वल टू 784। सबसे पहले आपने यहाँ पे एलसीएम लिया, 100 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 100x आया प्लस 12x इज इक्वल टू 784। इसकी प्रैक्टिस करो घर पे, जो बच्चे स्लो हैं जो नहीं कर पा रहे हैं अभी। ठीक है, दोनों के साथ बेटा x लगा हुआ है, इसका आप एलसीएम लोगे, यहाँ पे x/1 है, आपको और भी ज्यादा इजी करना है तो। ठीक है, यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाली है। किस किसने निकाली है 700? रेज योर हैंड, मोर न्यू हैंड। अभी भी मुश्किल लग रहा है कहीं को, है ना। डू इट, एक सेकंड का और है क्वेश्चन ये। 112x इज इक्वल टू 784 इंटू 100। x को अकेला छोड़ दो यहाँ पे, इट विल बी 784 इंटू 100 अपॉन 112। कटिंग करनी है इसकी, ऊपर भी इवन नंबर है नीचे भी इवन नंबर है। या न्यू हैंड्स, आई वांट टू सी। और बच्चों ने किस किसने कर लिया 700 निकाली है, न्यू हैंड्स, वेरी गुड। ए सेक्शन, ओके, जिनका अभी नहीं हुआ है प्लीज कंप्लीट कर रहे हैं इसको। ठीक है, लीव द स्पेस, 2 लाइनें छोड़ो इसको, यू कैन डू एट होम, इट इज आंसर कमिंग आउट टू बी 700। ओके, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो बेटा, अभी नेक्स्ट क्लास में फिर और ज्यादा बिग बिग कैलकुलेशन होंगी, आपको हैबिट होनी चाहिए हाउ टू गो थ्रू द, इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, इतनी कैलकुलेशन होती है। एलसीएम लेना सबको आता है, अगर किसी को डाउट है यू कैन आस्क मी हाउ टू टेक द एलसीएम। किसी को पूछना है कुछ बेटा?
डोंट हेजिटेट, खड़े होकर पूछो। ये मुश्किल चैप्टर है, बार बार हम क्यों कर रहे हैं इस चैप्टर को। आज मैंने रिवीजन के लिए इसको इसलिए पिक की है बिकॉज ये डाउट इसमें थोड़ा बहुत जो है उसको भी क्लियर करो। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। एनीथिंग यू वांट टू आस्क बेटा? चलो फिर वी आर डूइंग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लीव टू लाइंस, इनका अभी 700 आंसर नहीं निकला है, दे कैन कंप्लीट एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। I want to do the difficult question. First of all, a sum of rupees 10,000 is borrowed at a rate of interest 15%. Money borrowed. Borrowed money जो होती है उसको क्या काउंट करते हो? रुपीज 10,000 मनी बोरो की है और उसके ऊपर रेट भी दिया हुआ है, इट इज 15% पर एनम। तो बोरोड मनी को क्या कंसीडर करोगे? अमाउंट, प्रिंसिपल या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट? क्या क्या कंसीडर करते हो उसको, क्या मानते हो उसको? जिनको याद आ रहा है कि बोरोड मनी को हम प्रिंसिपल पी लेते हैं, हाथ खड़ा करो। गुड, वेरी गुड, स्टार्ट करो बेटे। बोरोड मनी है आपके पास रुपीज 10,000, तो इसका मतलब आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल 10,000। ओके, एंड नेक्स्ट आपको रेट दिया हुआ है 15% और टाइम दिया हुआ है इज इक्वल टू 2 years। दिस इज 2 years। ओके, दिस इज पर एनम। ओके, देन we have to find the interest, find the simple interest and the amount। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है और साथ में अमाउंट फाइंड आउट करना है। स्टार्टिंग बेटा, सारा चैप्टर आपका रिवाइज हो रहा है। आई हैव पिक्ड ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑल ओवर चैप्टर। वेरी गुड, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला हाथ खड़ा करो, किस किस को आता है? बहुत इजी है। वेरी गुड, वेरी गुड, डू इट। 7th में भी किया हुआ ये तो आपने। सिंपल इंटरेस्ट, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो। वेरी गुड, कितना आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट? मैम 3,000। 3,000, बिल्कुल ठीक है। आपका फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू T अपॉन 100। बॉक्स बनाओ, दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक है, तो आपने निकाला है रुपीज 3,000। सब कुछ आपको दिया हुआ है, सिर्फ वैल्यू पुट किया आपने, और कुछ भी नहीं है इसमें। सेकेंड थिंग यू हैव टू फाउंड इज अमाउंट, P प्लस आई। ऐसा ही लिखो या आई लिखो, एक ही बात है। P प्लस आई, आई भी निकाल लिया, P भी आपको दिया हुआ है। इट इज कमिंग आउट टू बी रुपीज 13,000। ठीक है, इसको भी बॉक्स में डालो। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप यूज कर रहे हो इस क्वेश्चन में। अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस आई। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू नाउ। बहुत रिवीजन कर लिया आपने इस चैप्टर की। ठीक है, एक दो क्वेश्चन जो और बचे हैं आपके असाइनमेंट में रिवीजन में, वो बहुत ही सिंपल है। पॉपुलेशन वाले, डेप्रिसिएशन वाले, इंक्रीज वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था परसों कि हमारी
डेप्रिसिएशन हो रहा है तो नेगेटिव फॉर्मूला लगेगा, इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। Now raise your hand children who understand this chapter very well, जिनको अच्छे से समझ आ गई है कि जीएसटी वाला क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे, डिस्काउंट एमपी एसपी होगा तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अभी आपको थोड़ी सी और रिविजन करनी है इन्हीं क्वेश्चन की, अपनी ब्लिस वाली बुक के सारे क्वेश्चन करो। ठीक है, जो मेरे साथ क्वेश्चन किए उनको भी रिवाइज करो, दैट्स इनफ, इतना ही काफी है। ठीक है। एंड अगर मान लो आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि शायद हमें कहीं पे आपको लग रहा है कि अटको हुए, कहीं पे आपको लग रहा है कि डाउट हो सकता है, डू इट टुडे एंड टुमारो, 2 दिन अपने रख लो कि 2 दिन हमने कंपाउंड इंटरेस्ट ही रिवाइज करना है घर पे भी, देन यू विल बी परफेक्ट। ठीक है, यू डू योर स्टडीज एट होम ऑल्सो, शाम को जाके घर पे पढ़ते हो ना। कीप 2 डेज, आज के शाम का और कल के शाम का 2 डेज की फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, यही क्वेश्चन हमने रिवाइज किया। फिर देखो क्विकली आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि सेम स्टोरी बार 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 हर एक क्वेश्चन में रिपीट हो रही है। ओके बेटा, ओके, एनी डाउट यू वांट टू आस्क, जो आज हमने क्वेश्चन किए हैं, किसी को कुछ पूछना है। इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बता दूं बेटा, जब भी आप क्वेश्चन शुरू करते हो सबसे पहले ऊपर समरी लिख लो। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम मैम दूसरा मेथड ला के आंसर अलग आ रहा है। एक्सेप्ट ये कर सकते हो बेटा, दूसरा मेथड यूनिटरी मेथड से करो, ये कर सकते हो, यस कर सकते हो। आंसर आपका सेम आ रहा होगा दूसरे मेथड से भी, आई नो कई बच्चों ने मैम आंसर अलग आ रहा है। आंसर क्यों अलग आ रहा है, आंसर नहीं अलग आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला किसमें कह रहे हो आप, ये फिफ्थ क्वेश्चन। ए इक्वल टू पी प्लस 1 + r डिवाइड बाई 100 एंड पावर n। ओ ओके ओके, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आर, ये वाला कह रहे हो आप, ए इज इक्वल टू पी, यस ये वाला कह रहे हो आप फॉर्मूला, है ना, ये वाला। यस ये फॉर्मूला आपने तब लगाना है अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। सिंपल इंटरेस्ट उन्होंने बोला है, आप जब आपको मिल जाएगी ना असाइनमेंट, उस पर देखना कि उन्होंने बोला है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। याद रखो, जब आपको सिंपल इंटरेस्ट बोला है तो ये फॉर्मूला लगाना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है तो आपको पहले अमाउंट ऐसे निकालनी है, उसके बाद आपको सीआई निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला मैंने जो आपको लिखा है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। समझ आ गई आपको कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इसलिए आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन जो था, मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने क्यों ये निकाला। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन वंस मोर, आपके पास मॉड्यूल नहीं है। A sum of rupees 10,000 is borrowed at a rate of interest 15% per annum for 2 years. Find the simple interest on this sum. Find the simple interest, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फॉर्मूला है, तो आप यही फॉर्मूला लगाओगे। ओके बेटा, इसलिए मैंने इसको स्पेशली बॉक्स में डाला है, आपको याद रहे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कभी कभी आई भी लिख देते हैं, कभी कभी आप किसी बुक में देखोगे कि अकेला कैपिटल आई लिखा है, तो कोई बात नहीं। ओके, वो निकाला सबसे पहले हमने, पी भी दिया है, आर भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, सारी वैल्यूज डाल के हमने 3000 निकाल लिया। उसके बाद अमाउंट भी पूछा था तो हमने अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये वाला, तो आपका 13,000 आंसर आ रहा है। ओके बेटे, एंड रिमेनिंग जो है ये वाला, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में लगेगा। इसके क्वेश्चन हमने किए थे पहले, कल हमने किया था 1.5 ईयर वाला, उसमें हमने ये अमाउंट निकाली थी, इसके कंपाउंड इंटरेस्ट था। ठीक है, और एक और चीज जो भी आपकी क्वेश्चन बुक में क्वेश्चन है और मेरे साथ भी आपने किए थे कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बैक्टीरिया का साइज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगता है, ये वाला अमाउंट वाला फॉर्मूला लगता है, दिस वन। ये फॉर्मूला हम सब लगाते हैं, ये कल बताया था मैंने,
पी का मतलब आपके पास इनिशियल वैल्यू, इनिशियल का मतलब पहले क्या है और न्यू क्या आपने निकालनी है, दैट विल बी ए। कोई चीज डिक्रीज हुई है तो अंदर माइनस आ जाएगा, कोई चीज इंक्रीज हुई है तो अंदर प्लस आ जाएगा। इज इट फाइन नाउ? And tomorrow we'll be revising understanding quadrilaterals. You want to do understanding quadrilaterals? रिवीजन करना चाहते हो? Ma'am, yes. यस, है ना, वो करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपको मॉड्यूल भी मिल जाएगा, उसका रिवीजन वर्कशीट भी मिल जाएगी, न्यू क्वेश्चंस करेंगे और आपके सारे के सारे फॉर्मूला उसमें आएंगे जो जो आपने पूरे चैप्टर में किए। ओके, चलो सी यू नेक्स्ट टाइम बेटा।